दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम आपके इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है, आपका चैप्टर 2 है और इसका ये आखिरी पार्ट है। ये आज आपका इकोनॉमिक्स का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पिछले पार्ट भी जरूर देखेंगे। आगे देखिए, जैसा कि पीछे बता रहे थे कि राष्ट्रीय आय को क्या इकट्ठा करने में पिछले अध्याय में पढ़ाए थे, पिछले क्लास में सेशन में क्या होता है, कुछ समस्या आती है। अब उसी के बारे में और आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ आपके बुक में। जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उपलब्ध साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। मतलब पीछे पढ़े थे बहुत सारी कठिनाइयां था, तो उसमें बताया था कि ठीक है समस्या है, समाधान भी तो होगा ना। तो वही अब आगे समाधान देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय आय का एक ही लक्ष्य होता है, क्या होता है कि राष्ट्र में जो संसाधन है उसका उपयोग करना है, इसका उपयोग करना है, क्षमता को बढ़ाकर क्या है अधिक आय प्राप्त करना है। अब नए स्टेशन थोड़े कि रोना तिरंगे में है, फैक्ट्री नहीं तो फैक्ट्री लगाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं है तो उसका प्रयास करेंगे अच्छी शिक्षा लाने का, कर सकते हैं ना। तो वही है जिसका लक्ष्य क्या है, राष्ट्र के उपलब्ध संसाधन, जितना भी साधन है, साधन संसाधन जो भी है उसको क्या करेंगे, सही से यूज करेंगे, उसी से अपना आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। क्षमता, साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग मतलब होता है इन्वेस्ट करके, पैसा लगा के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है। यहां से लाइन देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से शिक्षा में क्या है, पैसा दीजिएगा तो उतना रिटर्न आपको दे देगा। जैसा शिक्षा आप लीजिएगा वैसा आपको रिटर्निंग तुरंत मिल जाता है। तो शिक्षा में क्या है, इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर विज्ञान में ये भी क्या है, जितना इसमें विज्ञान मतलब क्या हुआ, R&D रिसर्च, जितना साइंस में रिसर्च कीजिएगा उसमें कोई वस्तु बनेगा, आप उससे करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। उससे पहले क्या साइंस में पैसा लगाना पड़ता है। जैसे देखिएगा इसरो संस्था है क्या, उसमें सरकार हर साल देखते बजट देती है ना, नया नया रॉकेट बनाने के लिए, नया नया चीज वहां साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो साइंस में क्या है, अगर जैसा एक्सपेरिमेंट पैसा सरकार लगाएगी या आदमी कोई भी लगा सकता है जितना पूंजी के अनुसार, उससे क्या है अगर वो चीज सफल हो गया ना तो उससे इतना रुपये, जैसे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, साइंस कंप्यूटर साइंस हो गया, तो पैसा लगा के देखते कितना माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, गूगल का कितना नाम है। पहले पूंजी विज्ञान में लगा के उसका शोध किया ना कंप्यूटर साइंस में, अब देख रहे हैं अमेरिका कितना आगे निकल गया वो सब। और प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री में आपको क्या पहले पूंजी लगाना पड़ेगा सभी चीज में। बच्चा तो देखिए उसको क्लास बाय क्लास पढ़ाते हैं ना, क्या उसमें पैसा लगता है कि नहीं। जो स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते होंगे तो वहां पैसा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है वहां पर पैसा। इससे क्या रोजगार सृजन किया जा सकता है। शिक्षा से भी, शिक्षा से कोई चीज स्किल सीख सकता है ना, स्किल, कुछ भी स्किल सीख सकता है जिससे पैसे कमाए जा सके। ITI का नाम सुनेंगे, उसमें देखते हैं वो बहुत सारी चीज सिखाया जाता है। साइंस के क्षेत्र में तो और इसमें तो कहने नहीं है, जितना इसमें पैसा रिसर्च करेगा उतना अच्छा है। डॉक्टर के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, जिधर पैसा साइंस में लगाएगा रिटर्न अच्छा आएगा, खाली उसमें सही दिशा में लगाएगा तब। और फैक्ट्री के तो कहने नहीं, जितना ज्यादा फैक्ट्री उतना ज्यादा रोजगार, उतना ज्यादा अच्छा रोजगार सृजन किया जा सकता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगी। मेन रूप से यहाँ 3 चीज बता रहा है, शिक्षा, विज्ञान और इंडस्ट्री। इसमें पूंजी लगाकर आदमी क्या है रोजगार सृजन कर सकता है, और इससे क्या है लोगों की आय में भी बहुत वृद्धि होगा। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद में प्रोडक्शन,
फैक्ट्री लगाएगा, पैसा लगा तो उसमें उत्पाद होगा नहीं, उत्पाद होगा तो सामान वो मार्केट में बिकेगा, तो रोजगार मिलेगा कि नहीं, होलसेलर को, वो रिटेलर दुकानदार को। उसके बाद जो कंपनी में सामान बनेगा तो उसके लिए भी तो मजदूर चाहिए काम करने के लिए, तो रोजगार दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक फैक्ट्री हजारों आदमी को रोजगार देता है, ऐसे नहीं सब आदमी कहता फैक्ट्री लगाने के लिए। हाँ तो फैक्ट्री कैसा जगह लेना, जहाँ पर बंजर जमीन है, ऐसे नहीं सरकार उपजाऊ जमीन ले ले और बंजर जमीन छोड़ कर सरकार उपजाऊ जमीन पर फैक्ट्री लगाना चाहिए, वो खराब चीज है। हाँ फैक्ट्री लगाए जहाँ बंजर है, जिस जमीन का क्या उपयोग नहीं हो सकता, तो वहां पर फैक्ट्री लगा दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मुख्य रूप से तथा आय में वृद्धि की जाती है, और आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से क्या है, उत्पादन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन हर चीज का। जैसे चाइना अभी देख रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है हर चीज का। ये पेन भारत में बनाएगा तो आपको मान के चलिए 1000 रुपया में पड़ा, यही चीन में बनाएगा तो उसको 100 रुपया 150 रुपया में पड़ेगा, क्योंकि इतना बना देगा ने, इतना पेन बना देगा। आप बनाइएगा 1000 पीस, वो बना देगा 1,00,000 पीस सीधे। आप 1000 पर इसका प्रॉफिट जोड़िएगा, वो 1,00,000 पर जोड़ेगा, तो 1 रुपया लेगा तो 1,00,000 पेन बेचेगा तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा, और आप 100 रुपया तो आप महंगा बिकेगा कि नहीं आपका। फिर तो वही होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा हर चीज का, तो वो चीज क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इससे भी क्या है, लोगों की आय बढ़ाया जा सकता है, कुछ करके, प्रोडक्शन करके। मुख्य रूप से इसमें बताया जा रहा है ये लाइन में, शिक्षा, विज्ञान और इंडस्ट्री, प्रौद्योगिकी में पैसा इन्वेस्ट करके इससे क्या है, आय के साधन को बढ़ाया जा सकता है। यही मेन कहने, ये लाइन कहने का ये जो दिया हुआ है उसका यही अर्थ है। पूंजी लगाकर शिक्षा में पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साइंस में और इंडस्ट्री में फैक्ट्री लगाकर क्या है, लोगों का आय को बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पाद तथा आय में वृद्धि की जाती है। ये लाइन भी याद करिएगा, आर्थिक विकास करने के लिए क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाता है, आय में वृद्धि की जाती है। आर्थिक विकास मतलब क्या, आमदनी बढ़ाना। आर्थिक मतलब यहाँ पैसे से मतलब है, आर्थिक मतलब पैसा। पैसा कब बढ़ेगा, फैक्ट्री का जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, या आदमी क्या होगा, ज्यादा कमाएगा तभी ना उसका आर्थिक विकास होगा। मान के चलिए कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, अब वो 15,000 कमाएगा तो उसका आर्थिक विकास हुआ कि नहीं, 5,000। तो वैसे फैक्ट्री में क्या उत्पादन करेगा, तो आदमी उत्पादन को जब बढ़ाएगा तभी ना उसका आय बढ़ेगा। उत्पादन के यहाँ सेंस हो जाएगा, फैक्ट्री में सामान बनेगा, और आदमी क्या करेगा, अपना स्किल बढ़ाएगा। आदमी क्या करेगा, अपना हुनर को और बेहतर करेगा, तो उसका क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास खुद हो जाएगा उसका। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों का आय में अधिकतम होने पर हम राष्ट्रीय उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को पा सकते हैं। अभी तुरंत बताए, ये फैक्ट्री वाला होगा, क्या होगा, वो उत्पादन बढ़ाएगा अपना। आज 100 सामान बना रहे तो कल 1,000 सामान बनाएगा, अगला साल 10 लाख सामान बनाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा उसका। जब उत्पादन बढ़ता है तो इसका कॉस्ट प्राइस कम जाता है, क्या हो जाता है, इसका लागत कॉस्ट बहुत कम जाएगा, तब ये बाजार में बिक जाएगा तो सस्ता जाएगा बिकने के लिए। अब फैक्ट्री को इस पर क्या है, कम भी मुनाफा करेगा, मगर इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कंपनी को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा तब ने, और आदमी क्या करेगा, अपना जो पढ़ाई वाला चीज है, कोई स्किल सीखा उसको और अच्छा करेगा, बेहतर करेगा, उसमें और क्या ऐसा लगाएगा कि आदमी को और सेवा देगा, सर्विस और बढ़िया देगा, क्या उसका आय से बढ़ जाएगा, आर्थिक विकास होगा। वही कह रहा है यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। यहाँ एक लाइन और याद कर लीजिएगा, याद करना है, देखना, ध्यान से सुनना है। क्या करना है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही क्या है, राष्ट्र का मापदंड का मुख्य चीज है। क्या, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र का आर्थिक मापने का ये प्रमुख
माप है, एक तरह से बोल सकते हैं। क्या चीज? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। क्या है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास मापने का एक तरीका बोल सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। क्या चीज? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, किसी देश का आर्थिक स्थिति जानने का ये सबसे अच्छा तरीका है, या मापदंड भी बोल सकते हैं। बिना उत्पाद को बढ़ाए लोगों में आय की वृद्धि नहीं हो सकती। सही बात कर रहा है। जब तक आदमी अपने में क्वालिटी नहीं लाएगा, प्रोडक्ट और फैक्ट्री वाला है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, वो भी अपना क्वालिटी सुधारेगा। इसे थोड़े क्वालिटी बट ढेर कर दिया, सामान कचरा रहेगा तो वो थोड़े कोई लेगा, नहीं लेगा, आप ही नहीं लीजिएगा। आदमी को क्या करना पड़ेगा? स्किल है तो उसको और अच्छा स्किल निखारना पड़ेगा, और कोई प्रोडक्शन कंपनी में कर रहा है तो वो भी अपना सुधार करेगा। जैसे हाल ही में ओला कंपनी का नाम सुनेंगे, उसका गाड़ी क्या हो रहा था? खराब हो रहा था कि नहीं? चीज बहुत बढ़िया बनाया था, वो गाड़ी उसका बहुत अच्छा था, फीचर सब चीज एकदम बढ़िया चीज है ना, फीचर उचर सब चीज बहुत बढ़िया है, मगर क्या है, सर्विस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उसका, तो उसके कारण देखिए कैसा हो गया, हालत खराब। तो वही यहाँ पर कंपनी वाला भी है, बिना उत्पादन के तो वो कमा ही नहीं सकता, ना आदमी को रोजगार दे सकता, ना फायदा होगा। तो उसको प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, मगर कैसा प्रोडक्शन? क्वालिटी प्रोडक्शन। कैसा प्रोडक्शन? अच्छा प्रोडक्शन। और ना ही आर्थिक विकास हो सकता है। अब लोगों के पास आ ही नहीं रहेगा तो आर्थिक विकास होगा कैसे? होगा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा मेरे साथियों? फैक्ट्री से। एक फैक्ट्री है तो 10 को फैक्ट्री लगा देगा, 10 तरह का फैक्ट्री है, 50 तरह का फैक्ट्री, और जितना ज्यादा फैक्ट्री होगा उतना ज्यादा रोजगार होगा लोगों के पास। जितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था होगा, जितना अच्छा स्किलफुल शिक्षा होना चाहिए। मतलब जैसे सिंगापुर हो गया, चीन, जापान में क्या होता है, बच्चे से आदमी को स्किल वाला शिक्षा दिया जाता है। जैसे आपको मान किसी को तो खेल में मन लगता है बच्चा को, देखिएगा खेलने में बहुत बढ़िया होगा। अगर भारत में एक चीज क्या है, नहीं, जबरदस्ती बेचारा के मारपीट के खेल देने से हटा के नहीं, मगर आजकल देख रहे हैं खेल से कितना पैसा होता है। पढ़ाई से जो नौकरी करेगा उससे वो कई गुना ज्यादा खेल में आजकल पैसा है, मगर यहाँ के गार्जियन नहीं समझते। विदेश में क्या ये सब समझते हैं, खेल में बहुत ज्यादा पैसा है। क्रिकेटर देखते हैं खेलता है, फुटबॉलर कितना पैसा कमाता है, वो सब कमाता है ना। या फिर कोई दूसरा स्किल ही सीख सकते हैं। जिसको जॉब पसंद है, नौकरी करना पसंद है, नौकरी करेगा। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि खेल ही जाए, जिसको जो जिस दिशा में अच्छा लगता है काम करने में उस दिशा में जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, आदमी के लिए बेहतर रहता है, मन भी लगता है आदमी को काम करने में। वैसे में तो वही बोल रहा है, बिना उत्पादन बढ़ाए क्या है, राष्ट्रीय आय भी नहीं बढ़ेगा और ना ही आर्थिक विकास होगा। ऐसा होगा तभी ना विकास होगा। लोगों के पास विकास कब होगा? जब रोजगार होगा। रोजगार कहाँ से होगा? जब फैक्ट्री होगा, लोगों के पास हुनर होगा वो काम करने का, तभी ना। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? ऊपर नीचे होने से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और कम हो गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय जो क्या हो गया, कम हो गया तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा प्रभाव? देखिए बता देते हैं। जैसे आपके भी पापा मान के चलिए 20,000 कमा रहे हैं, अब वो बढ़ के हो गया 30,000, 40,000, तो घर में देखिएगा खुशी का माहौल होगा। अब क्यों का खुशी का माहौल? कि अब आप ज्यादा खर्चा कर पाइएगा, कोई चीज अब में ज्यादा खर्चा कर पाइएगा अच्छे से, और अब बेहतर जिंदगी हो जाएगा, सुधर जाएगा जिंदगी। अब वही अब 20,000 कमा रहे हैं, अब उसको कर देगा 10,000, तो क्या होगा? जो चीज पहले 20,000 में आप चला रहे थे, 10,000 में चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। वही बात है। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? परिवर्तन, मतलब ऊंच नीच होने से क्या लोगों को इसका प्रभाव पड़ता है। ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा तो बुरा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा।
आदमी पर भी और देश पर भी। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध नेट प्रोडक्ट को कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय आय, देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष मतलब एक साल में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति, जितना भी प्रोडक्शन हुआ देश के अंदर, उसी को क्या है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पादित को कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बस इसको बढ़िया से कर देते हैं। इरेजर कहाँ गया? देखिए ये लाइन को ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय आय वास्तव में, वास्तव मतलब असली में, देश के अंदर पूरे वर्ष, पूरे मतलब एक साल में उत्पादित शुद्ध उत्पादित को कहते हैं। मतलब एक साल में देश भर में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ ना, उसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। एक साल में देश में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ उसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू लगेगा, मूल्य बनेगा तभी ना वो। लेकिन उत्पादित में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन अधिक श्रमिकों को लाया जाएगा। ये बार बार बोल रहे थे कि उत्पादन कब बढ़ेगा, जब क्या लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार मिलेगा, मजदूर ज्यादा होगा तभी ना सामान ज्यादा बन पाएगा। ज्यादा मजदूर होगा क्या होगा, ज्यादा वो उत्पादन करेगा। अब ज्यादा उत्पादन करेगा तो बाजार में भी सामान वो ज्यादा आएगा, मगर वो सामान क्वालिटी में बनाएगा तब बढ़िया है। क्वालिटी में नहीं बनेगा तो आप भी नहीं लीजिएगा, कोई भी नहीं लेगा। खराब सामान रहता है तो आप दूसते हैं कि नहीं दूसते हैं। तो उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगा तभी क्या होगा, उत्पादन में अधिक श्रम को लाया जा सकेगा। बाजार में किसी चीज का मांग रहता है क्या वो ज्यादा बनता है। अब ज्यादा बनता है तो क्या करता है, फैक्ट्री वाला उसको ज्यादा बनाता है। तो ज्यादा कब बनाएगा, जब उसके पास मजदूर बनाने वाला रहेगा तभी ना, तब ना बनाएगा वो ज्यादा। आगे देखिए। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को क्या अधिक रोजगार मिलेगा। अभी तुरंत बोल, फैक्ट्री में क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, लोगों को लाता है काम पर, फैक्ट्री में काम पर लगाता है। काम पर आदमी क्या हो गया, वो रोजगार हो गया, काम मिला उसको आदमी को। अब काम किया तो उसके बदले में फैक्ट्री वाले उसको महीना के अंत में पैसा देंगे, डेली देंगे, जैसे देखो पैसा तो देंगे ही, देगा पैसा। तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगार लोगों को। श्रमिकों को वेतन मिलेगा। अब वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, तब प्रोडक्शन करेगा तो उसको तनख्वाह मिलेगी नहीं, वेतन। श्रमिकों का वेतन बढ़ेगा। और देखिए क्या होगा, ऐसा क्या है नहीं कि नोट कीड़ी लगता है तो आदमी का वेतन उतने पर रहता है, नहीं, समय के साथ क्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे पापा आपके जॉब करते होंगे ना, कोई भी जॉब, तो देखिएगा जखनी ज्वाइन किए थे, काम शुरू किए थे, तक में कम होगा, और समय के साथ साथ क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। क्योंकि नहीं बढ़ाएगा तो महंगाई में पूरेगा नहीं ना। क्या है, बढ़ाती है सरकार वेतन को, और कंपनी वाला भी बढ़ाता है, उनकी आय बढ़ेगी। अब जब वेतन बढ़ेगा तो क्या होगा, आय बढ़ेगा, तथा उनका जीवन स्तर भी क्या है, पूर्व की अपेक्षा में बेहतर होगा। अब आदमी के पास पहले कमा रहा था 10,000, अब कमाएगा 20,000, तो जाहिर सी बात है सीधे उसका जब आमदनी दोगुना हो गया तो खर्चा भी अब अच्छा करेगा। अब अच्छा कपड़ा पहनेगा, थोड़ा अच्छा खाना खाएगा, है, सब चीज उसका थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, आमदनी बढ़ेगा आदमी का। तो इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का क्या होता है, विकास होता है, संभव हो सकेगा। आदमी के पास क्या हुआ, पैसा होगा तो क्या उसका आर्थिक विकास होता है। अब वो चीजों को क्या और अच्छे से करता है। जैसे आप ही के पास
कोई भी हो, अभी पैसा नहीं है तो अभी वाला जिंदगी का स्तर अभी कोई कॉपी में नोट कर लीजिए, जब पैसा आने लगेगा तब देखिएगा, तब स्तर कैसा रहेगा, उसके बाद और ज्यादा पैसा आएगा तब स्तर कैसा रहेगा आदमी का। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई आदमी 1 लाख कमा रहा है तो उसका जीवन स्तर क्या होगा, 1 लाख जैसा होगा। अब वही 5 लाख कमाने लगेगा, क्या हो जाएगा, देखिएगा उसका हर चीज स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वो अच्छा गाड़ी ले सकता है, अच्छा घर बना सकता है, अच्छा कपड़ा पहन सकता है, क्योंकि 1 लाख था अब वो 5 लाख हो गया, 4 लाख एक्स्ट्रा हो गया ना खर्चा करने के लिए उसको, तो जाहिर सी बात है बेहतर होगा ही जिंदगी उसका, अच्छा होगा ही, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, हर चीज उसका चाहेगा वो बेहतर ही करे, हर चीज चाहेगा वो क्वालिटी का है, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है। आदमी कोई चीज क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कब करता है, जब उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तब। पैसे से बेचारा के पास क्या होता है, पैसे के कारण ही आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है, पैसा रहेगा तो वो नहीं करेगा। बाजार में जाकर देखते हैं जो बार्गेनिंग करता है, मोलभाव क्यों करता है, पैसे कम कारण, कि थोड़ा सा पैसा हमको बच जाए। और वही अगर देखेगा अमीर क्या रहता है, अमीर जो जिसके पास पैसे कमी नहीं रहता क्या करता है, दुकानदार उसको जितना बोलता है ना और बढ़ाइए दे देता है उसको, एकदम टिप सुनेंगे। होटल में 1,000 का खाना खाया तो 200-500 रुपया जो खाना खाने देता है उसको टिप दे देता है, पैसे ज्यादा उसके पास इसलिए दे देता है। आदमी के पास क्या पैसा कम रहता है तो बेचारा किंचित जैसा चलता है। तो वही बोल रहा है कि अगर व्यक्ति के पास क्या होगा, पैसा होगा तो उसका जीवन बेहतर होगा, अच्छा होगा। यदि इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक इंडेक्स में वृद्धि होती है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वही ना बोले कि राष्ट्रीय आय क्या है, सूचकांक है, मतलब मापने का एक तरीका है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है क्या है, सरकार को पता चलती है कि हमारा जो व्यक्ति है वो ज्यादा बेहतर अब कमा रहा है, ज्यादा पैसे अब कमा रहा है, सरकार को क्या पता चल जाती है। समझ रहे हैं ना। ये देखिए चक्र है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसे होगा, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, आदमी क्या होगा जब अपना प्रति व्यक्ति आय वृद्धि करेगा, आमदनी क्या होगा बढ़ाएगा, तब क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, आदमी का भी और देश का भी। उसके बाद ये एक साइकिल है, ये चलेगा, जैसे फूड चेन होता है ना, सांप खाएगा मेढक को, मेढक खाएगा कीड़ा को, कीड़ा खाएगा घास पात को, एक चक्र चलता है ना, सांप को खा जाएगा बाज, फूड चेन चलता है ना। वह एक फूड चेन और है, जैसे बाघ खाएगा हिरन को, हिरन क्या खाता है घास फूस, तो एक फूड चेन है क्या है, चलते जाएगा, साइकिल है। तो वैसे ये भी क्या इकोनॉमिक में साइकिल है जो चलते चलेगा। आर्थिक विकास कब होगा, जब आदमी अपना क्या करेगा, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि करेगा, वृद्धि होगा तो क्या होगा, विकास की प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया में क्या होगा, वो काम करेगा जहां अपना स्किल सुधारेगा, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो क्या करेगा, अपना वो जो काम है और अच्छा बेहतर से करेगा। और जैसे घर में कोई प्लम्बिंग का काम करता है तो इतना अच्छा से काम करके जाएगा प्लम्बिंग वाला ही कि आदमी उसको क्या बार बार याद करेगा कि नहीं वो बढ़िया काम किया है, बुलाता है कि नहीं आदमी उसको, कब बुलाता है, जब उसका काम अच्छा देखता है तब बुलाता है आदमी उसको बार बार। तो वो सुधारेगा, प्रोसेस करेगा। कोई फैक्ट्री वाला है तो वो भी क्या करेगा, फैक्ट्री में सुधार करेगा, बढ़िया मशीन लाएगा, बढ़िया क्वालिटी का सामान बनाएगा और ज्यादा लेबर लाएगा फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और बढ़िया सामान कम दाम में देगा, तब क्या होगा, विकास होगा उसका फैक्ट्री का। वैसे और आदमी क्या करेगा, अपना हुनर, अपना जो स्किल है हुनर सुधार करेगा तब विकास होगा। इससे क्या होगा, जब हुनर स्किल में सुधार करेगा, हुनर में, तो उससे उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो विकास नहीं हुआ उसका प्रक्रिया में, स्किल सीखे प्रक्रिया में। और जब विकास करेगा तो क्या होगा, उसका वृद्धि होगा इनकम, और जब इनकम वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, फिर ये साइकिल चलेगा। देख रहे हैं ना, ये साइकिल क्या है, बार बार चलते रहेगा, अनगिनत, क्या ये अनंत तक चलते रहेगा, इन्फिनिटी तक ये साइकिल विकास का। आगे देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कोई चीज का वैल्यू, क्या पढ़ रहे थे, कोई चीज का क्या लगेगा, राष्ट्रीय आय में उसका रुपया से मूल्य मापा जाता है। जैसे कोई पेन है तो 5 रुपया है, कोई 10 रुपया है, तो सामान का दाम हुआ कि नहीं, दाम तय करना, मूल्य तय,
मुद्रा का रूप में आंकलन मतलब क्या हो गया, उसका दाम तय करना। कितना रुपया बना, कितना मार्केट में बेचेगा तो सभी को फायदा होगा, बस उसको क्या मुद्रा आंकलन कहते हैं। मुद्रा आंकलन मतलब ये वस्तु है, इसका कितना दाम होगा, इसका दाम लग गया, वही मुद्रा आंकलन हो गया। अब तक हम राष्ट्रीय में वही पढ़ रहे थे। आगे देखिए, अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाता है, जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता उनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। क्या पढ़ रहे थे अब तक कि जिस चीज का भुगतान होता है मुद्रा में, उसका क्या है, राष्ट्रीय आय में गणना की जाती है। और जिस चीज का, जिससे घर में कोई काम करता है तो उसके बदले में, जैसे मम्मी ही काम करती है आपके, माता जी काम करती होगी ना, क्या उनके बदले उनको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा राष्ट्रीय आय में। जबकि क्या है वो, समझिए पूरा घर का काम कीजिएगा तब पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम होता है, पर क्या आदमी उसको वैल्यू ही नहीं देता है, आदमी उसको नहीं वैल्यू देता है। माता जी काम करती होगी घर में, पूछिएगा कभी, कीजिएगा एक हफ्ता, पता चल जाएगा। तो मगर क्या उनको पैसा मिलता है, उसके एवज में नहीं मिलता है, तो वो क्या होगा राष्ट्रीय आय में उसको नहीं गिना जाएगा। काम तो किए वो दिन भर घर का, मगर वो क्योंकि उनको मुद्रा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, फ्री में किए थे वो, इसलिए क्या वो राष्ट्रीय आय में नहीं आएगा। राष्ट्रीय में कौन काम आएगा, हाँ वही जो दाय आती है काम करने के लिए, तो क्या है आपसे पैसे लेती है, तो वो राष्ट्रीय आय में का आ जाएगा, क्योंकि वो आपसे पैसा लिया काम करने के लिए। और वही घर में आपके जो माता जी फ्री में काम कर दिए, पैसा नहीं लिए, तो वो राष्ट्रीय आय में काम नहीं आएगा, वो काम को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। जिस चीज का आप मूल्य तय करते हैं ना, सरकार मूल्य तय करती है, उस चीज के बाद पैसा दिए हैं, उसी को राष्ट्रीय आय में सिर्फ काउंट किया जाता है। जिस काम का राष्ट्र मूल्य नहीं मिलता है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। आगे देखिए, उदाहरण, यदि कोई नर्स अपने बच्चों को सेवा करती है तो उसकी गणना क्या है, राष्ट्रीय आय में नहीं होगी। अभी बोले माता जी को उदाहरण देकर, कि आपके मम्मी घर में काम करती है, सुबह से लेकर देखते हैं शाम तक, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, घर का साफ सफाई सब करते हैं ना, उसके एवज में क्या है उनको कोई कुछ नहीं मिलता है। तो वैसे ही अगर नर्स है घर में, अगर अपने बच्चों को देख रही है, क्या उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में गणना नहीं होगा। वही अगर जो नर्स अस्पताल में काम करते तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हॉस्पिटल में काम करती है उसके एवज में उनको पैसा मिलता है, नर्स को, डॉक्टर को क्या होगा, पैसा मिलता है। और वही डॉक्टर अपने घर में किसी परिवार को देखेगा तो पैसा देगा, उसको नहीं देगा, तो क्या होगा राष्ट्रीय आय में गणना नहीं होगा। यही राष्ट्रीय आय में क्या भी पढ़े, जिस चीज का क्या है मौद्रिक दाम लगता है, रुपया से मापा जाता है, उसके बदले में हम क्या पैसा देते हैं काम के बदले में, तो राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। और जिस काम के बदले रुपया नहीं दिया जाएगा, फ्री बोल सकते हैं उसको, तो उसको क्या है राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। जो काम फ्री में होता है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, बस यही समझ लीजिए। जो काम फ्री मुफ्त में होगा उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा, और जिस काम के लिए पैसे दिए जाएंगे मुद्रा के अनुसार, काम के अनुसार जो भी उसका दाम होगा, तो वो जो मुद्रा लगेगा वो काम करने में, उसके बदले में क्या होगा, वो राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। यही वो कहना चाह रहा है। आगे देखिए, यदि विकास की क्रिया के तहत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो गरीबों द्वारा प्राप्त आय में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बढ़ी हुई आय का सब हिस्सा अमीरों के पास चला जाएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते हुए भी संतुलित आर्थिक विकास नहीं होगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। क्या बोल रहे हैं कि ठीक है आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास कैसे होगा, जब आदमी का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। तो आदमी का प्रति व्यक्ति आय क्या है, पूरे देश में आदमी है ना, तो सभी आदमी के पास वो आमदनी पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ आदमी के पास
जो भी राष्ट्रीय आमदनी बढ़ रहा है वो कुछ आदमी के पास चल जाए, तो बाकी के जिसके पास आमदनी नहीं जाएगा वो तो गरीब ही हो जाएगा ना, जो वहां लिखा हुआ है, बेचारा गरीब ही रह जाएगा, उसका जिंदगी में कुछ सुधार होगा ही नहीं। मगर अभी भारत में यही हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब बेचारा और गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर के पास पूंजी है, वो क्या करता है, ऐसा मतलब नेटवर्क तैयार कर देता है कि गरीब को उसमें आने ही नहीं देता है। फिर जैसे जियो का उदाहरण ले लीजिए, टेलीकॉम में देखे ना क्या किया, वो पूंजी था उसके पास बेचारे, रिलायंस के पास क्या था, पूंजी था ने, वो आया एक बार में, क्या था, जो बहुत सारे पहले ऑपरेटर थे क्या किया, खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया। पूंजीपति के पास क्या होता है, पूंजी होता है, और गरीब के पास क्या, पूंजी नहीं हो, तो कहां से वो काम शुरू करेगा, नहीं कर पाएगा। उसके बाद पूंजीपति क्या होगा, घर से नुकसान सह के भी 2 साल 4 साल बिजनेस को संभाल लेगा, पूंजी है उसके पास। मगर गरीब आदमी कहाँ से संभालेगा, वो 1 महीना तो संभाल ही नहीं पाएगा, तो बिजनेस उसका ऐसे ही चला जाएगा। तो वही हो रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, सभी के लिए इक्वल हो, तब समाज का क्या होगा, सही से विकास होगा। आर्थिक विकास क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ भाग आमदनी करके इतना अमीर हो रहा है कि कुछ कहे कि नहीं, रुपया में आग लगावे तभी उसके पास खत्म नहीं हो गए, कुछ बेचारा क्या है खाए लगे भी तरस रहा हो। वैसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण इन दिनों सरकार के योजना आयोग द्वारा समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ। सरकार क्या करती है, इसके लिए प्लान बनाती है। कैसा प्लान बनाती है कि वो जो आमदनी है, आर्थिक विकास है, क्या है, सभी लोगों पर जाए। ऐसा ना हो कि कुछ हाथों में सीमित रह जाए, क्या हो, सभी लोग इसका लाभ ले सके, विकास का सभी लाभ ले सके, सभी के पास पैसे हो, सभी के पास रोजगार हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास सब चीज हो और कुछ लोगों के पास कुछ भी ना हो। इसके लिए सरकार क्या करती है, इंक्लूसिव ग्रोथ पर बल देती है, समावेशी विकास बोलते हैं। इसमें समाज का क्या है, कोई वर्ग पीछे नहीं छूटे, सभी क्या है विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। आगे देखिए, जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। एक और देखिए कठिनाई क्या है, विकास जो हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों हो रहा है, जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से आर्थिक विकास हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा जनसंख्या का विकास हो रहा है। उससे कई गुना मेरे प्यारे साथियों किसका विकास हो रहा है, जनसंख्या का हो रही है। तो समाज का आर्थिक विकास नहीं बढ़ सकता। उदाहरण पीछे दिए थे जमीन वाला, पहले एक आदमी आपके दादा के पास 10 बीघा था, अब उनका 4-5 बेटा है, तो वो जमीन 10 बीघा क्या है, 4-5 बेटे बच गया। अब 4-5 बेटे बेटी हैं उनके, अब पुत्र हो गए पुत्री, तब उसमें बटेगा, तो कितना छोटा हो गया। उसी प्रकार सरकार है, सरकार बनाती है योजना, मान के चलिए 1 लाख आदमी का, 5 साल में, पंचवर्षीय योजना होती है। मगर वो 5 साल में वो जनसंख्या बनाए, सरकार बनाई योजना 1 लाख आदमी का, और 5 साल में हो गया कितना, डबल, 2 लाख जनसंख्या। तो 1 लाख आदमी को तब नहीं मिलेगा वो, 1 लाख आदमी सरकार सोचा था कि 1 लाख आदमी आ जाएगा, वो तो बनाया था 1 लाख आदमी सोचकर योजना। अब मगर हो गया 5 साल में 2 लाख जनसंख्या, फिर 1 लाख को दिक्कत होने लगा। इसी कारण क्या है, आर्थिक विकास हो रही है मगर क्या है, धीमा पड़ जाता है वो काम, क्योंकि जनसंख्या उससे ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से। आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितना था, 30 से 40 करोड़ के बीच था, और अभी कितना हो गया, 75 साल में 100 करोड़ से पार, 100 करोड़ एक्स्ट्रा उसमें जुड़ गया, 110 करोड़, अभी करीब 140-44 करोड़ बोला जाता है भारत का जनसंख्या हो गया। 100, चीन को भी पीछे छोड़ दिए हम लोग जनसंख्या में। फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोगों के क्या आर्थिक विकास साधारण तौर पर वृद्धि देखी जा सकती है। मान के चलिए क्या है, अगर इतना पर भी जनसंख्या में प्रॉब्लम, वृद्धि होने के बाद भी जो समस्या है, उसके बाद भी क्या होता है, अगर लोगों में क्या आर्थिक विकास करती है तो क्या है, देश के राष्ट्रीय आय में वो दिखता है, विकास क्या है, दिखाई देता है, वृद्धि क्या है, देखने को मिलती है, आर्थिक विकास।
आगे देखिए, समय एवं आय में परिवर्तन के साथ गरीबों की रुचि एवं स्वभाव परिष्कृत होता है तथा अपनी बढ़ी हुई आय का वे सदुपयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, जो आदमी बेचारा नीचे से उठ रहा है ना, नीचे से उठ मतलब जो क्या था, बेचारा पहले गरीब था, अब वो धीरे धीरे आमदनी कर रहा है, तो क्या करता है, रुपया का सही यूज करता है, क्योंकि उसको एक समय क्या था, पता था कि पैसे का क्या वैल्यू है, क्या है, उसको पता था पैसे का वैल्यू। तो क्या करेगा, वो रुपया को सही जगह लगाएगा ताकि क्या हो, पैसे और ज्यादा इन्वेस्ट, पैसे और ज्यादा बने। अपनी बढ़िया का क्या सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार उनके आर्थिक विकास में आवश्यक वृद्धि होती है। कुछ कुछ आदमी होते क्या होते हैं, पैसा आया, आजकल टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर दिखावा आदमी बहुत करते हैं आजकल। क्या है, मतलब पैसा उनके पास आने लगा तो क्या करने लगते हैं, वो दिखावा। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, दिखावे के चक्कर में अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए हैं। दिखावे के चक्कर में अच्छा अच्छा आदमी क्या कर रहा है, अपना नुकसान कर बैठा है। तो वही ये कह रहा है, क्या कह रहा है आदमी कि जो ठीक है, जो क्या है, समय एवं आय में क्या जब वृद्धि हुआ, परिवर्तन गरीबों में क्या हुआ, वो जो आदमी क्या हुआ, सीख लिया कि अभी पैसे ठीक है, पहले हमारे पास पैसा ना था तो जिंदगी हमारा इस तरह से था, अब मेरे पास पैसे आने लगा है तो मेरा जीवन स्तर क्या कुछ सुधार हुआ है। तो पैसों का क्या करेगा, वो इतना अच्छा बेहतर से उपयोग करेगा, वो पैसे से पैसे बढ़ाने का काम करेगा ताकि क्या जिंदगी और अच्छा हो, और भविष्य में कोई ऐसा दिन आएगा तो फिर उसके पास पैसे रहे ताकि वो क्या हो, वैसा दोबारा वैसा दिन उसको देखना ना पड़े। मगर आजकल कुछ आदमी क्या करते हैं, तनख्वाह आया, पूरा बेचारा महीना चलवो नहीं करता, उससे पहले उनका खर्चा हो जाता है दिखावा में, महंगा जूता ले लेंगे, बहुत सारी चीजें इधर उधर कर देते हैं। तो वैसा करने से क्या आता है, फिर उनको दिक्कत होने लगता है भविष्य में। थोड़ा सा समय इधर उधर हुआ तो कर्ज में फंस जाते हैं, और कर्ज ऐसा खराब चीज होता है कहने का नहीं है। हाँ, कर्ज लेकर कोई बिजनेस फायदे वाला काम कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज लेकर फायदा वाला काम हो रहा है, जैसे 1 लाख लेकर लगाएंगे और 1 लाख से हमको दिख रहा है कि 2 लाख हो जाएगा तो वहां लगा सकते हैं। मगर अब कर्जा लेकर आदमी क्या आजकल देखते हैं ना, घूमने जाता है, शादी ब्याह करता है, तो उससे क्या होगा, बेचारा को नुकसान ही होगा, पीछे जाएगा वो। अतः हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि चंद परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि होती है। कुछ कुछ जगह छोड़ दें तो क्या होता है, कुछ समस्या को अगर हम छोड़ दें तो क्या होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या है, वृद्धि ही होता है। होएगा नहीं, आदमी को दिक्कत होगा तो काम करेगा, पैसा कमाएगा ही। तो जब आदमी कमाएगा तो उसका पैसा वृद्धि न होगा, बढ़ेगा ही। अब पैसा वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा, वृद्धि होती है। तो समाज के आर्थिक विकास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब आदमी क्या करेगा, पैसा कमाएगा, विकास करेगा, तो समाज में क्या है, दिखता है कि हाँ वो आदमी वृद्धि कर रहा है। सुने हुए कितना गमों से कि आदमी कहता है पहले उसका स्थिति ऐसा था, अब देखो कहाँ पहुंच गया है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज में क्या होता है, आर्थिक विकास में भी कमी हो जाती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अगर कम कमाएगा तो क्या होता है, बेचारा का सभी चीज में दिक्कत होने लगता है। क्या होता है, सभी चीज में परेशानी होने लगती है, आर्थिक विकास में भी क्या हो जाता है, कमी आने लगता है। अब आदमी कमाएगा नहीं तो दिक्कत हो नहीं करेगा, और जब दिक्कत होगा तो राष्ट्रीय आय में भी दिक्कत होगा। यहाँ देख रहे हैं ना, आदमी का सीधे राष्ट्र से जुड़ रहा है। आदमी का बेहतर तो राष्ट्रीय आय भी बेहतर, आदमी का आमदनी में अच्छा तो देश भी अच्छा, आमदनी का स्थिति खराब तो देश का भी स्थिति खराब, क्योंकि हम ही लोग ना मिलकर देश बना रहे हैं। सभी लोग क्या है, देश के योगदान में भाग देते हैं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपका क्या हुआ, दूसरा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब अगले टॉपिक पर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।